संसार के काम को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो भी ठीक ही है, जितना उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन कोई पवित्र संकल्प भीतर उत्पन्न हुआ है तो उसकी पूर्ति में कमर कसकर लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? बोले इसलिए निमिश्चलमिदं विद्वान सत्रमारभतात्मवान। ये मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, नाशवान है। अब हमारे मन में यज्ञ का संकल्प हुआ है और गुरुजी तो लंबा गोता लगा गए, वो आए ही नहीं, वर्षों बीत गए, और इसी बीच में कहीं हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई, आयु पूरी हो गई, तो इस पवित्र संकल्प की पूर्ति से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए बढ़िया काम, पवित्र काम मन में आवे तो उसमें विलंब मत करो, उसको जल्दी पूरा कर लो। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत, लिखने योग्य श्लोक है। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत। विद्या का अर्जन और धन का अर्जन मनुष्य को अजर अमर की तरह करना चाहिए। अपने को अजर अमर मानकर पढ़ो लिखो और धनार्जन करो, पुरुषार्थ पूर्वक धन कमाओ, और भजन, सत्संग, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, ये जो जीव के कल्याण के जो साधन हैं उनको कैसे करना चाहिए? कहते गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। धर्म का आचरण ऐसे करना चाहिए कि मौत ने हमारी चोटी पकड़ रखी, कब एक झटके में चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। बहुत पुरानी बात तो नहीं है, कोरोना काल सबने देखा है। उस समय तो बड़े बड़े नास्तिकों के भीतर भी ज्ञान जागृत हो गया था कि कोई किसी का नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध भागवत के वक्ता ने हमसे कहा, उन्होंने कहा बाबा संसार को वास्तविक स्वरूप नेत्रन के सामने प्रकट है गए हो। हमने कहा कैसे? ब्रज की बात है महाराज जी। बोले नेक आशंका भाई कि ये क्या कहते, नेगेटिव कहते, पॉजिटिव कहते, क्या कहते, पॉजिटिव हो गए। तो डॉक्टरों ने कहा क्वारंटीन कर दो। क्वारंटीन कहते क्या कहते भगवान जाने, जो भी हो हैं। हाँ, तो बोले कक्ष में हम चले गए, बाहर थे, कहीं कथा बांच के आए, तो कहा आशंका है कि ये कोरोना से संक्रमित हैं, तो कमरे में। तो बोले महाराज काऊ ने हम तो ये नहीं पूछी कि तुम कैसे हो। ब्राह्मणी आवे तो भोजन की थारी लगाए के बाहर कमरे थे ऐसो धक्का दे थारी में, थारी भीतर तक चली जाए, और बस पाए लो आराम से चुपचाप से, फिर बाहर थारी खिसकाए दो। सब मोहड़ो बांध बांध के हमें बोले सबरी असलियत पतो पर गई, पर बाबा कहावत में फिर मन में वैराग्य ना है। बोलो वृंदावन बिहारी। कितने दिन के लिए कोरोना आया, सबके सामने असलियत आ गई ना संसार की, किसका किससे कितना प्रेम है सब सामने आ गया। तो मृत्यु ने चोटी पकड़ रखी है, ऐसा विचार करके भजन में लगना चाहिए। अग्र स्वामी जी ने कहा अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा, जब तब हो ये विनाश। ये नदी की कगार पर लगा हुआ शरीर है, वृक्ष की तरह है, कब एक लहर आएगी और ये बह जाएगा, भव सरिता में नहीं कहा जा सकता। बोले अभी तो संसार के बहुत से काम बकाया हैं और बहुत जरूरी हैं, उनको किए बिना लोग कहेंगे इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अगर कहाँ लग थेगरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निक से सोला। कपड़ा फट जाए तो दूसरे कपड़े की थेगड़ी चलाई जा सकती है, पर बादल तितर वितर होने लग जाए वायु के वेग से, तो उन बादलों को आप ठेगरी लगाकर सिल नहीं सकते। जैसे आकाश अनंत है, बादल अनंत हैं, ऐसे ही संसार के कर्तव्य कर्म भी अनंत हैं। उनको कहां तक ठेगरी लगाओगे? असफल प्रयत्न क्यों करते हो? घर में आग लगी हुई है और तुम सोच रहे हो किस मुहूर्त में घर छोड़ें? आग लगनते झोपड़ा जो निक से सोला। भजन कैसे करना चाहिए? एक जगह सिद्धांत के जो उनकी सिद्धांत वाणी है कुंडलिया अग्रस्वामी जी की, महाराज जी एक जगह वो कह रहे हैं कि ज्यों जल अंजलि माही घटत पल थिर न रहाई। मनुष्य का जीवन कैसा है? अंजलि में स्थित जल के समान है। अंजलि में स्थित जल कितनी देर रहेगा? टपक 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 करके पूरा टपक जाएगा। ऐसे ही आयु नष्ट हो रही है। हम फूले नहीं समाते हैं कि हम 25 वर्ष के हो गए, पर यह कष्ट हमें नहीं होता कि भगवान ने अपने स्मरण के लिए जो पवित्र समय हमें दिया था, उसमें से हमने 25 वर्ष गंवा दिए, अथवा 50 वर्ष गंवा दिए, अथवा 60-70 वर्ष गंवा दिए। और अब महाराज जी ये ठिकाना नहीं है कि 60-70 क्षण भी हमारे पास हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस वृत्ति से सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए कोई अच्छा संकल्प मन में आवे, उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, उसके लिए जितने जल्दी हो सके उसको पूरा कर दो। हाँ, तो यज्ञ का संकल्प पवित्र संकल्प है। निमि जी ने कहा कि अब गुरु जी की प्रतीक्षा हम नहीं करेंगे, गुरु जी आ जाएंगे तो गुरु जी का सत्कार है, किंतु अब हम यज्ञ करेंगे क्योंकि आयु का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा विचार करके राजर्षि निमि ने यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ शास्त्रीय विधि से संपादित हो रहा था। यह यज्ञ भी दीर्घ काल में संपन्न होने वाला यज्ञ था। वशिष्ठ जी महाराज इंद्र का यज्ञ संपन्न करके आए तो उन्होंने देखा कि अरे, उनके शिष्य ने किसी दूसरे ब्राह्मण को, ऋषि को आचार्य बनाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उनको मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। देखिए, एक बात बड़ी बारीक है, बड़ी सूक्ष्म है। जो ये बात कही गई ने, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, भागवत जी में लिखा है, विगर्हितम धर्मशील ही ब्रह्मवर्च उपव्ययम। धर्मशील पुरुष इसको निंदित मानते हैं, और ये ब्रह्म तेज का नाशक है। कौन? बोले पौरोहित्य कर्म। आप लोग कहेंगे पौरोहित्य कर्म ब्राह्मण ही करेगा, और ब्राह्मण नहीं करेगा तो संस्कार कैसे होंगे? महाराज जी, धर्मशास्त्र में लिखा है, धर्मनिष्ठ मनुष्य को एक दिन भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए। और इस प्रकार के की बातें महाभारत में तो बहुत अधिक हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी पांडवों के पास वनवास के प्रकरण में पधारे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो पद पद पर विपत्तियां आ रही हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि तुम्हारे पास कोई पुरोहित नहीं है। धर्मनिष्ठ मनुष्य को पुरोहित का वर्ण करना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे कुल पुरोहित श्री कृपाचार्य जी हैं, लेकिन वे तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे तो कौरवों के अधीन हैं।
और वस्तुतः उनके ही कुल पुरोहित हैं। इसलिए तुम्हें पुरोहित का वर्ण करना चाहिए, एक क्षण भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए। व्यासी ने प्रकट होकर कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज पुरोहित की बड़ी महिमा आपने सुनाई, पर हम किसको पुरोहित बनावें? तब भगवान व्यास ने कहा कि यहां निकट में ही महर्षि धौम्य का आश्रम है, धौम्य को आप अपने कुल पुरोहित के रूप में स्वीकार करो। और धौम्य ने कितनी कृपा की है युधिष्ठिर पर, हैं? ये जो अक्षय पात्र मिला है सूर्य नारायण से, ये धौम्य ऋषि की कृपा से ही मिला। धौम्य ने ही भगवान सूर्य के उस स्तोत्र का उपदेश किया है, उस विद्या का उपदेश किया है, जिसके द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्य नारायण की उपासना करके अक्षय पात्र प्राप्त किया। और वन में भी महाराज जी हजारों ब्राह्मणों का भोजन नित्य होता था युधिष्ठिर के, हजारों ब्राह्मणों का भोजन। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है, पुरोहित की बड़ी महिमा है। तो इधर कह दिया कि एक दिन भी बिना पुरोहित के नहीं रहना चाहिए, और इधर कह दिया, एक वाक्य तो ऐसा है, झाजी धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। यदि नरक जाने की इच्छा हो तो पुरोहित बन जाओ। कहते नहीं भाई हमें तो बहुत जल्दी है, हमको तो जल्दी जाना है नरक। तो गुरुजी आगे श्लोक बोलते थे, मठ चिंता दिनत्रयम। फिर 3 दिन के लिए किसी मठ के महंत बन जाओ, मठाधीश बन जाओ, तो 3 दिन में ही बात पक्की हो जाएगी कि आपको रिजर्व हो गया नरक। अब ये वाक्य हमारा आपका लिखा तो नहीं, शास्त्र वचन ही है। तो न तो कोई पुरोहित बनेगा न कोई महंत बनेगा, तो मठ मंदिरों की परंपराओं का क्या होगा? और ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करेगा तो धर्म का क्या होगा, संस्कारों का क्या होगा? धरती पर कहीं भी म्लेच्छ देश नहीं थे, बस वहां ब्राह्मण नहीं रह गए, और जब ब्राह्मण नहीं रह गए तो संस्कार समाप्त हो गए, और संस्कार समाप्त हो गए तो नई नई परंपराएं चल पड़ी, और वे देश म्लेच्छ देश हो गए। ब्राह्मण होते और सभी संस्कार समय से किए जाते तो उनको भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। तो ये बात केवल इसलिए कही गई है कि पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसको धर्माचरण में, सदाचार में, त्रिकाल संध्योपासन में, पंच महायज्ञ में, अग्निहोत्र में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, गायत्री जप में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। निश्चल, निष्कपट, निर्लोभ हो करके अपनी वृत्ति का निर्वहन, ब्राह्मण वृत्ति से अपना निर्वाह करना चाहिए। इसमें थोड़ा भी प्रमाद आया कि पतन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी मठ मंदिर का, स्थान का महंत बना दिया गया है, आचार्य बना दिया गया है, और यदि आपने यह समझ लिया कि मैं इतने 1000 एकड़ भूमि का मालिक हो गया, मैं इतने बड़े मठ का महंत हो गया, इतनी संपत्ति मेरे पास आ गई, अब तो हम अपने परिवार वालों को भी बसा लें और उनको भी जमीन जायदाद बांट दें, मठ मंदिरों की संपत्ति बांट दें, अथवा हमारे जो मन में आवे सो हम करें, हम मालिक हैं। तो भगवान की संपत्ति को, देवता की संपत्ति को मनमाने तरीके से नष्ट भ्रष्ट करेगा तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। और यदि ये समझे कि वस्तुतः हम महंत नहीं हैं, ये तो लोक की व्यवस्था है, मर्यादा है कि चलो संतों ने चादर उड़ा करके कह दिया अब तुम्हें स्थान की सेवा संभालनी है, यह एक परंपरा है, मर्यादा है। वस्तुतः मैं महंत नहीं हूं, मुझे श्री ठाकुर जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया है, और हमारे इष्ट श्री युगलवर श्यामा श्याम हैं, और हमारे इष्ट के इष्ट ये गौ माता हैं, हमारे इष्ट के इष्ट ये ब्राह्मण हैं, हमारे इष्ट के इष्ट ये संत हैं।
जो कुछ हमें मिला है वो अपने शरीर के व्यवहार के लिए नहीं मिला है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं मिला है। जो कुछ भी है वो गौ सेवा, विप्र सेवा, ठाकुर सेवा, उत्सव महोत्सव अथवा अतिथि अभ्यागत की सेवा के लिए मिला है। ऐसा विचार करके व्यवहार करें तो मठ चिंता दिनत्रयम फिर वो बात नहीं है कि 3 दिन में महंत बन के नरक चला जाए। एक संत को पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने पत्र लिखा था, सत्य बात बता रहे हैं, उस पत्र को हमने पढ़ा। उन महात्मा ने कहा कि हमको आप वहां जाने की या रहने की बात कह रहे हैं, ये बात अच्छी है, हमें आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन पहले यह बात पक्की करो कि हम वहां के महंत बना दिए जाएंगे, हम वहां के महंत बना दिए जाएं, हमारे नाम से पक्की लिखा पड़ी हो जाए और विधिवत महंत बना दिए जाएं तो हम वहां जाएंगे। ये उन्होंने महाराज जी को पत्र में लिखा। महाराज जी ने कहा पंडित जी पढ़ो पत्र में क्या लिखा। पढ़ तो लिया ही था पर हम कृपा थी उनकी, पढ़ के सुनाओ एक बार। फिर से हमने पढ़ के सुनाया तो फिर महाराज जी ने एक पत्र लिखा। पत्र तो खूब लिखते महाराज जी, तो पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि इसको पढ़ लो। तो हमने पढ़ा पत्र। उस पत्र में महाराज जी ने लिखा कि हमारे गुरु महाराज पूज्य श्री सरपंच बाबा महाराज वो कहा करते थे 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई ठाकुर जी के धाम में जाता है। बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं लिखा, आगे पीछे कुछ नहीं कि तुम आओ कि मत आओ, संभालो कि न संभालो, कुछ नहीं। अमुक महाराज सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 1000 महंतों में से 999 महंत नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। तो जो एक कोई है वह बनने का प्रयत्न करो, 999 में मत, 999 की श्रेणी में मत आओ, जो एक कोई है उसकी श्रेणी में आओ। बस इतना कह करके महाराज जी ने दासानुदास अमुक दास अपना हस्ताक्षर करके पत्र, पोस्ट कार्ड था, डलवा दिया। अब यहां झाजी एक बड़ी सूक्ष्म बात है कि वशिष्ठ जी में लोभ लालच आप मानेंगे क्या? लेकिन ये पुरोहिताई का काम ही ऐसा है कि हमारे रहते हुए कोई दूसरा ब्राह्मण पुरोहित कैसे बन गया, इस बात से वशिष्ठ जैसे ऋषि के मन में भी क्षोभ हो गया। और यज्ञ में दीक्षा लेने के कारण निमि कुछ कर्षित हो गए थे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म हविष्यान्न को ही ले रहे थे, निरंतर यज्ञ में रहना पड़ता था, इसलिए शरीर दुर्बल हो गया था व्रत आदि करने से। और मध्याह्न का समय था, निमि थोड़ी देर के लिए विश्राम में चले गए और उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। तो उनको यह लगा, इसको कहते भ्रम, और भ्रम की कोई दवा नहीं, संदेह की दवा है कोई? हमारे मन में भ्रम हो जाए तो जब तक वो भ्रम रहेगा तब तक लाख उपाय करो तो तब तक समाधान नहीं होगा। भ्रम नष्ट होना चाहिए। तो उनके मन में क्या आया कि अरे ऐसे कैसे विश्राम में चला जाएगा, हमारे आने की सूचना किसी कर्मचारी ने दे दी होगी, तो झूठ मूठ का विश्राम का नाटक बना के भीतर घुस गया और गुरुजी को आदर नहीं दे रहा है। आप बाहर बैठे थोड़ी देर प्रतीक्षा में। अच्छा, सेवकों का क्या अपराध है? सेवक का धर्म क्या है? सेवक का धर्म है स्वामी के सुख का विचार। ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इनमें कोई आधी व्याधि ना आवे, यही तो सेवक का धर्म है। और क्या धर्म है सेवक का?
तो महाराज जी कई बार सेवक यत्किंचित कठोर व्यवहार करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो अपने स्वामी के हित का और सुख का विचार करके करते हैं। उनका व्यक्तिगत किससे राग और किससे द्वेष। इसलिए सेवकों के द्वारा कई बार कुछ यद्यपि हम नहीं कहने जा रहे हैं कि सेवकों को कठोर व्यवहार करना चाहिए, पर हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कथनचित सेवकों के द्वारा कुछ कठोर व्यवहार भी हो जाए तो भी यदि हम सच्ची श्रद्धा लेकर कहीं गए हैं तो हमारे मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात तो यह है कि प्रसन्नता होनी चाहिए। नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं, विश्राम करने दो। अरे हमें कोई हड़बड़ी थोड़ी है, हम इतनी दूर से चल के आए हैं तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। इस संबंध में हम एक घटना आपको सुनाते हैं। हमने अपना कोई ऐसा नियम नहीं बना रखा है कि हम इतने बजे कोई अति आवश्यक है तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वृंदावन में बैठक कुंभ था और प्रदीप बंसल जी का फोन आया, यमुना मिशन वाले, पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी के शिष्य हैं। उनका फोन आया कि हम बंबई जा रहे हैं तो मन है कि आपको प्रणाम करते हुए हम जाएं। तो हमने कहा कितने बजे? बोले हम शाम का हमारा फ्लाइट है तो हमको 3 बजे तक, तो 3 साढ़े 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, तो हम 1:30 बजे से 1 से 2 के बीच में हम आएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तो मेला में ही हैं और जब आओगे तब मिल जाएंगे। हमने तो सहजता से कह दिया। अब उन्होंने पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी को दंडवत करके कहा कि हम फ्लाइट है जाना। बोले जाओ। तो तुम्हारा तो शाम का है, अभी से क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे महाराज जी का दर्शन करते हुए तब हम दिल्ली जाएंगे, इसलिए थोड़ा पहले जा रहे हैं। तो बोले इस समय तो ठीक नहीं। संत लोग प्रायः साधक वर्ग के संत लोग जो होते हैं वो जल्दी उठते हैं। अब देखिए, अब कल की ही बात बताएं। रसिक माधव दास जी 12 बजे के बाद तो विश्राम में गए और सवेरे लीला में पहुंचना है तो 3 बजे उठ करके ही स्नान करके 6 बजे तक अपना पूरा नित्य नियम कर लिया। महाराज जी ने भी उसी हिसाब से जल्दी देर में सोए और जल्दी उठकर सब अपना कार्य करके समय से महाराज जी वहां पहुंच गए। अब भाई शरीर शरीर है, रात्रि को 12-1 बजे सोओगे और सवेरे 3 बजे जग जाओगे और सिर में भारीपन है और दिन में 1-1.5 घंटे भी विश्राम आप नहीं करेंगे तो शरीर जवाब नहीं दे जाएगा। सब पर दया करते हो और ये देह भजन का साधन है, इस पर कठोरता कर रहे हो, इस पर क्रूरता कर रहे हो। अरे भाई इस पे भी तो दया करो। जब सब पे दया तो इस शरीर पर दया क्यों नहीं? ये भी तो भजन का साधन है। तो उन्होंने कहा पूज्य महाराज जी ने कि भले ही कोई महात्मा दिन में विश्राम न करते हों, पर 12 बजे से 3 बजे के बीच में किसी महात्मा का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। तुम कार्षणी होकर के और इतनी भारी अमर्यादा कर रहे हो, ये तो माय डियर बिल्कुल ठीक नहीं। इसका मतलब है संत दर्शन की निष्ठा नहीं है। निष्ठा है आपको जाने की, अपनी सुविधा पूर्वक दर्शन करना चाहते हो तो यदि ईमानदारी से दर्शन करना है तो 3 बजे के बाद जाओ। शाम की फ्लाइट से जाने का लोभ छोड़ो, बदलवाओ टिकट, दूसरा कराओ, नहीं तो कल जाओ।